और सबसे पहले आपको सबसे बड़ी खबर आज दे रहे हैं। बीएसई और एनएसई ने ट्रांजैक्शन फीस पर नए सर्कुलर जारी किए हैं। एनएसई ने इक्विटी ऑप्शंस के प्रति लाख प्रीमियम पर 35 रुपए और बीएसई ने सेंसेक्स और बैंक्स ऑप्शन के लिए 32.5 रुपए प्रति लाख का रेट जारी किया है। नए रेट 1 अक्टूबर से लागू होंगे। पूरी डिटेल समझते हैं मेरे वरिष्ठ सहयोगी ब्रिजेश कुमार से। ब्रिजेश जी, डिटेल्स दीजिए। बिल्कुल, ये अक्टूबर से लागू होना था और इसका बहुत मार्केट को इंतज़ार था कि ये जो रेट हैं वो कब आएंगे। एक्सचेंजेस ने इसकी काफ़ी समय से अपनी कैलकुलेशन वगैरह करनी शुरू कर दी थी और ये रेट अब आ चुके हैं। और जो रेट हैं वो ये कहते हैं कि जो एनएसई ने जो ऑप्शंस के लिए तय किया कि 1 लाख रुपए प्रति 1 लाख रुपए प्रीमियम पर जो दर होगी उनकी ट्रांजैक्शन चार्ज की, वो 35 रुपये 3 पैसे होगी, जबकि बीएसई ने 32 रुपये 50 पैसे का रेट जो है वो तय किया है बैंकेक्स के लिए और सेंसेक्स ऑप्शंस के लिए। एनएसई फ्यूचर्स के लिए जो रेट तय किया गया है, एनएसई फ्यूचर्स ने जो तय किया है वो 1 रुपये 73 पैसे है, जबकि बीएसई फ्यूचर्स पर पहले की तरह कोई भी चार्ज नहीं लेना जारी रखेगा। जो पुरानी दर थी, अगर मैं कहूं कि जो नई दर और पुरानी दर है, तो जो पुरानी दर थी एनएसई की ऑप्शंस की और बीएसई के ऑप्शंस की, दोनों की 49 रुपये 50 पैसे थी और उस लिहाज से जो नई दर है एनएसई की वो करीब 14.5 रुपये कम है और जो बीएसई के है वो करीब 17 रुपये कम है। इसी तरह से जो कैश सेगमेंट है वहाँ भी बदलाव किए गए हैं। एनएसई ने कैश सेगमेंट के लिए 2 रुपये 97 पैसे का रेट जो है वो रखा है। पहले ये 3 रुपये 22 पैसे के आसपास थी, जबकि बीएसई के का जो सर्कुलर है उसमें कैश सेगमेंट में रेट के बदलाव की कोई चर्चा नहीं है, तो संभवतः ये जो रेट होगा वो पहले जैसा जो रेट होगा वो चलता रहेगा। ये कुल मिलाकर पहले 5 से 6 स्लैब होते थे जिस पर एक्सचेंज जो है चार्ज करते थे और जितना ज़्यादा वॉल्यूम कोई भी ब्रोकर लाता था तो ज़्यादा वॉल्यूम लाने पर उनको ट्रांजैक्शन चार्ज में डिस्काउंट दिया जाता था। यानी अगर एग्जांपल लें कि जैसे अगर कोई 2000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का वॉल्यूम कोई सिंगल ब्रोकर ला रहा है तो उसके लिए ये जो एप्लीकेबल रेट है भले ही 49 रुपये 50 पैसे दिख रहा हो, लेकिन जो इफेक्टिव रेट आता था डिस्काउंट के बाद वो करीब 30 रुपये से भी कम आता था। यानी क्लाइंट से तो पूरे 49 रुपये 50 पैसे लिए जाते थे, लेकिन जो एक्सचेंज को ब्रोकर फीस अदा करते थे वो 30 रुपये से भी कम होती थी या 30 रुपये के आसपास होती थी। और ये एक बहुत बड़ी, चूँकि बड़े पैमाने पर जब ये कामकाज होता है तो ये रकम काफ़ी बड़ी हो जाती है और ये ब्रोकर्स के कमाई का एक बड़ा जरिया बन गया था और संभवतः इसी को आधार बनाकर बहुत से ब्रोकरेज थे, खासतौर पर जो डिस्काउंट ब्रोकरेज थे, वो ज़ीरो ट्रांजैक्शन फीस लेते थे क्लाइंट से। लेकिन सेबी का ये मानना था कि वही फीस रहनी चाहिए जो आप क्लाइंट से ले रहे हैं, पूरी की पूरी रकम एक्सचेंज को दी जानी चाहिए। तो इसका मतलब ये भी नहीं था कि जो पूरे 49 रुपये एक्सचेंज वसूलने लगे जो सीधे क्लाइंट से लेने लगे ब्रोकर के थ्रू, तो वैसा भी नहीं हो। तो इसलिए एक ये ट्रू टू लेवल का जो है नियम सेबी ने लागू किया। अगर याद होगा तो जी बिजनेस ने 13 जून को बताया था कि इस तरह के नियम पर विचार किया जा रहा है, जिसके बाद 1 जुलाई को सेबी का सर्कुलर आया था जिसमें कहा गया था कि 1 अक्टूबर से इस नियम को लागू किया जाना है। और अब ये सर्कुलर जो है ट्रांजैक्शन चार्जेस का दोनों एक्सचेंजेस की तरफ से आ चुका है। एमसीएक्स ने पिछले हफ्ते ही ये चार्जेस का सर्कुलर इशू कर दिया था, तो अब 1 अक्टूबर से ये जो है नए ट्रांजैक्शन चार्जेस लागू हो जाएंगे। ऑल राइट, तो सेंसेक्स और बैंकेक्स से जुड़े हुए ये चार्जेस और इस पर ताज़ा अपडेट के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिजेश जी।